मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। बहुत आनंद की बात है कि पिछला 2 संडे खास करके हमारा बच्चों के लिए संडे स्कूल आयोजन किया और हमारा सिस्टर्स के द्वारा सब वो इनिशिएटिव हो गया है। बहुत अच्छी बात है कि सबसे प्रेम करने वाला बच्चे लोग हैं। बच्चों को ऐसा एक अवसर मिलता है ऐसे समय में, ये बहुत आनंद की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितना बड़ों को सुनने के लिए मिलता है उससे अच्छा बच्चे लोग छोटा बात में नहीं तो थोड़ा सुनते तो उसमें बच्चे लोग बहुत आत्मिक रीति से उन्नति पा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में खास करके पौलुस का पत्री के द्वारा हमको बोलता है कि प्रेम में सच्चाई बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चाई तो सभी बोल सकता है, लेकिन वो प्रेम में बोलने के लिए नहीं तो प्रेम में वो समझाने के लिए खास करके हम सबको थोड़ा तकलीफ की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ऐसा एक समय है कि हम लोग विश्वासी लोग अविश्वासी लोग कोई भी इस हमारा राज्य का प्रधान लोग कभी सोचा नहीं ऐसा एक अवस्था में हम लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत प्रभु का दास लोग भविष्यवक्ता लोग प्रवचन किया है, भविष्यवाणी किया है। ये 2020 साल बहुत अच्छा चलेंगे, एक ब्लेस्ड साल रहेंगे। लेकिन आज का दिन में हमको सबको पता है कि उतना ब्लेस्ड नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको सबको परिचित वचन है। अभी इस महामारी के समय में अंतिम समय के बारे में बहुत सारा भाषण नहीं तो बहुत सारा भविष्यवाणी हम सुनते हैं, कहीं प्रभु का दास लोग सुनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके जब अब तकलीफ आता है नहीं तो हमारा जीवन में कठिनाई आता है तभी लोग अंतिम दिनों का बात करता है, नहीं तो कुछ हमको सहने के लिए तकलीफ होने का बात हो गया तो अंतिम दिनों का बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में पहली शताब्दी से लेके प्रभु यीशु का मृत्यु होने से तब से लेके जब तक प्रभु का आगमन तक अंतिम दिनों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको परिचित है, हमको सबको मालूम है पहली शताब्दी में भी प्रभु का मंडली में दूसरा उपदेश नहीं तो जो प्रभु का वचन का विरुद्ध जो प्रचार होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें हमको खास करके पौलुस ने तीमुथियुस को यही लिखता है कि प्रभु का जो डर नहीं है, खुद का जो इच्छा में भक्ति का वेश धारण करके उसका शक्ति को त्याग करने वाला बहुत लोग रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती का सुसमाचार में 6 अध्याय 24 वचन में हम पढ़ सकता है कि 2 मास्टर को नहीं तो 2 लोगों को एक दास सेवा नहीं करते। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि
वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों को सेवा नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का समय में हम देखेगा तो जो भी मंडलियां हैं, प्रभु का मंडली कहलाता है, सभी में एक ठंडापन, नहीं तो एक प्रभु का वचन का और का जो प्यास वो कम होने का अवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक किसी को भी पूछेगा तो सबसे अच्छा मंडली में जाने के लिए आपको क्या अच्छा लगता है, आप एक बच्चे को पूछो, वो क्या बताएगा। सच्चाई में सचमुच एक बच्चे को पास्टर ने पूछा, बेटा आपको मंडली जाने के लिए, नहीं तो प्रभु का संगति में जाने के लिए क्या अच्छा लगता है, आपको कौन से बात में ज़्यादा आपको पसंद है। तो हमको सबको मालूम है बच्चों लोग झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि जब वो बड़ा होता है तभी वो सीखता है कैसा झूठ बोलना है, कैसा हमको स्थिर रहना है, कैसा इस दुनिया में लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है। पर छोटा बच्चे लोग, वो बच्चा बोला कि मुझे सबसे अच्छा जो है चर्च का पिकनिक अच्छा लगता है। तो हम लोग बोलेंगे देखो कैसा बच्चा है, बचन में कुछ भी ध्यान नहीं, बोलते पिकनिक अच्छा लगता है बोला। अगर वो बच्चा बोल दिया तो उसमें कोई भी बात नहीं है, क्योंकि बच्चा लोग उनका हृदय का बात खोल के बोलता है। लेकिन दुख का बात यह है, कई बड़े लोगों को भी प्रभु का मंडली में आने का से अच्छा पिकनिक जैसा, नहीं तो कुछ एंटरटेनमेंट जैसा प्रोग्राम रहेगा तो वो अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग गाना गाता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है, ये सब अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जब गाना गाते तो उसका ताल मेल, उसका जो टोन, उसमें एंजॉय करने का एक समय मिलता है। खास करके मुझे यूथ लोगों से किसी से ऐसा कंप्लेन करके नहीं बोला, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि गाना में जो सामर्थ्य है, जो आराधना है, प्रभु को महिमा देता है, वो दूसरी बातों में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सच्चाई यह है कि जब गाना खत्म होता है, उनका आराधना भी खत्म होता है, उनका प्रभु का और का नज़र भी खत्म हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग जो है भाषण देने के टाइम जोक बोलता है, क्योंकि जोक बोलने से लोगों को अच्छा लगता है और लोग सुनता है, लोग ध्यान देता है। वो ज़्यादातर लोग बोलता है कि बहुत लोग हमें 6 दिन ऑफिस में, नहीं तो फैक्ट्री में, नहीं तो नौकरी जहाँ पर भी है, बहुत काम करके बहुत स्ट्रेस होके आता है, तो थोड़ा सा उनको उठाने वाला, उनको क्या बोलते हैं, इंकरेजमेंट का बात बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको एंटरटेन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खास बात यह है कि प्रभु का वचन जो है एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये नहीं सोचना है कि हम लोग एंटरटेन में, नहीं तो जोक में, नहीं तो थोड़ा अच्छा, सबको जो अच्छा लगने वाला जो है बोलेगा तो हमारा बच्चे लोग, हमारा यंगस्टर्स लोग चर्च नहीं छोड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 3 वचन में परमेश्वर का वचन सच बोलता है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा जो लोग खरा उपदेश न सहेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेश बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों से सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का
जो संगति में आनंद का परिपूर्णता कहाँ मिलता है। भजन संगीता 16 अध्याय 11 वचन में हम पढ़ता है कि प्रभु का जो संगति में प्रभु का जो सामने है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन में बोलते हैं कि प्रभु का पास है आमेन आनंद का परिपूर्णता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सचमुच हमको बोलता है कि परमेश्वर को जानने वाला लोगों को आमेन परमेश्वर जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 19 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का लोगों को आमेन परमेश्वर पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमको यीशु ने खुद बोला है कि जो भक्ति के साथ प्रभु का वचन का और जीने वाले को इस दुनिया में उपद्रव है, इस दुनिया में तकलीफ है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो भाषण देने वाला लोग महाराष्ट्र में ऐसा कोई बोला मैं सुना नहीं, लेकिन केरला में बोलता है, जो ये काला पुस्तक मैंने मेरा परिवार ने तो मेरा पिताजी उठाया तो ये पुस्तक मेरे को भी उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुस्तक में ये काला पुस्तक उठाने से प्रभु हमको नहीं उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका वचन का गहराई में जाके वचन के अनुसार प्रभु का जीवन बिताएगा तो उसको प्रभु ऊंचा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 13 से लेके 20 तक, इसमें 2 बात 13 से लेके 20 तक वचन में 2 बात खास करके बोलता है कि जो सकेत रास्ता नहीं तो सकरा रास्ता और चौड़ा मार्ग, और 15 से लेके 20 तक वचन में पढ़ते हैं कि जैसा पेड़ वैसा फल। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आज का समय में विश्वास का जो वर्ड है वो पद को बहुत सरल रीति से उपयोग करने का एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु खुद बोलता है कि मेरा दूसरा आगमन आने के टाइम इस जगह में विश्वास हमको देख सकता है क्या, मिल सकता है क्या? विश्वासी लोग हम सब लोग कि जो प्रभु का वचन को एकदम गौरव रीति से नहीं तो एकदम जरूरी है करके लेने का समय आप पढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें मत्ती का सुसमाचार में हम सबको मालूम है 5, 6, 7 पर्वत का जो भाषण है उसमें प्रभु यीशु सिखाता है कि जो बातें प्रभु यीशु बोलता है उसमें अनुसरण करने के लिए एक चेतावनी देके हमको ऑर्डर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खास करके बोलते कि जो वचन सुनने के टाइम हमारा जो प्रतिकरण जो हमारा जो उसका ऊपर का कैसा होने का है ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सुनता है, उसको ध्यान करना है, और तीसरा बात उसको अनुसरण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन सुनाता है और जो सुनता है वो एक निर्णय लेता है कि मुझे ये सुनना है या नहीं सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको खास करके जिसमें ध्यान लगाना है, वचन सुनाने वाला वचन के हिसाब से हमको सिखाता है क्या, वो हमको आमीन वचन में ढूंढना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अनुग्रह पाने के लिए आमीन वचन का अनुसरण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको सबको पता है हमारा हरेक का जो इच्छा है, जो हमारा शरीर को आनंद मिलने वाला ऐसा रास्ते में चलने के लिए हमको सबको पसंद लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो बर्ताव में
हमारा जो बातचीत में आमीन ऐसा हमको अच्छा लगता है कि हमको खुशी मिलेगा तो आमीन हमको बहुत अच्छा लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यीशु जैसा बोलता है वैसा जीवन बिताना हमारे लिए अनुग्रह का कारण बनता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको भजन संगीता में 73:3 में आसाफ बोलता है कि दुष्ट लोगों का चंगाई देके मुझे उनको ऊपर ढा हुआ बोला, क्योंकि जब मैं दुष्ट का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हम प्रभु का वचन पालन करता है, प्रभु का आज्ञा पर हम चलता है, लेकिन देखो दुष्ट लोग जो है कितना कुशल रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा वचन भी देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनको कुछ भी दर्द नहीं है। ये देख के हमको आमीन डाह आ सकता है, लेकिन जब प्रभु का पास जाके अंत में वो पूछा तो प्रभु उनको बोला है कि उनको फिसलने वाले जगह पर रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिसलने वाला जगह मतलब हमको पता है, जो लोनावाला देखा है वहां पे जो वाटरफॉल्स रहता है फिसलने वाला जगह है, आमीन। जब तक खड़ा रहता है अच्छा लगता है, लेकिन उधर से फिसल गया तो वो जो डेंजर है वो हम सोच नहीं सकता है। हम पेपर में पढ़ता है, आमीन, बिकनी के लिए गया, फिसल गया, पानी के अंदर चला गया। दुष्ट लोगों को प्रभु वचन में ऐसा ही बताता है, वो फिसलने वाला जगह पे है तो उनको क्या होगा वो नहीं जानता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने प्रार्थना किया कि मेरा इच्छा नहीं परमेश्वर का इच्छा मेरे में आमीन पूरा होना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा को इसको बारे में बहुत अच्छा आमीन ज्ञान था, इसलिए बोला कि पाप का जो आमीन थोड़े दिन का जो अनुभव छोड़ के आमीन जो प्रभु का लोगों के साथ कष्ट निंदा सहन करने के लिए वो चुन लिया, बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 7:15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िया हैं। उनके फलों से तुम उससे पहचान लो। क्या लोग झाड़ियां से अंगूर या उटकटाओं से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हरेक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाते हैं और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको आमीन अच्छा क्या है बुरा क्या है पहचानने के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं पड़ता है। हम जिससे हम सुनता है, जो हमको सुनाता है, उनका आमीन उनसे क्या फल निकलता है वो हमको फरकना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि ये जो झूठा भविष्यवक्ता अभी का दिन में नहीं पुराना समय में भी ऐसा भविष्यवाणी करने वाला था, तभी तो प्रभु का वचन में लिखा है उससे सावधान रहो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो एक एरिया है, ये जो एक बात है, खास करके प्रभु वचन के द्वारा हमको बोलता है, हमको किसी बात में अंधविश्वास नहीं करना है। हर एक चीज हमको वचन का हिसाब से फरकना है। लेकिन दुख की बात यह है, एक अच्छा प्रतिशत लोग, अच्छा मीन्स इनोसेंट लोग इसमें फंस जाने का एक अवस्था आता है। दूसरे तरफ बोलेगा तो जो झूठा भविष्यवक्ता सीधे लोगों को वंचित करता है, उनको वशीकरण करता है,
वो उनका काम है। प्रेज द लॉर्ड। इतना अच्छा बात करता है कि हम उनका बातों में फंस जाने का आमीन अवसर हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग फरीसी लोगों के बारे में सोचेगा तो उनका वैसा ही जीवन था। मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय 15 वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फरीसी लोग सब वचन मालूम था, लेकिन एक भी वचन उनका जीवन में आमीन प्रैक्टिकल करने के लिए उनको इच्छा नहीं था। वो बहुत लोगों को ऐसा बोल के आमीन लेके आता है और अंत में क्या बोलते, उनको दुना नरकीय बना देते हैं। मतलब उनको डबल आमीन नरक का योग्य बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोगों को आमीन जो ऐसा बात करने वाला नहीं सो ऐसा फंसाने वाला के बारे में उनका जीवन का बारे में हमको आमीन फरकना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। फल बोलने से जो काम अकेला नहीं, उपदेश के लिए आमीन बहुत आमीन आमीन जरूरी हमको समझना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो एक जरूरी विषय है। प्रेज द लॉर्ड। हमको एक चीज याद करना चाहिए, जो सुसमाचार सुन के प्रभु यीशु को ग्रहण किया लोग, उनका जीवन में अगर फर्क नहीं दिखता है तो उनका विश्वास सही है क्या, ऐसा फर्कना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन में पढ़ता है कि अच्छा वृक्ष जो है बुरा फल नहीं दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जो बात बोलता है उसका विरुद्ध में आमीन उनका जीवन नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु ने बोला, 7वां अध्याय में बोलता है कि हे प्रभु ऐसा बोलने वाला नहीं, स्वर्गस्थ मेरा पिता का इच्छा करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में पहुंचने के लिए प्रभु का इच्छा करने वाले को आमीन स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश करवाता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी यीशु के साथ चला 12 चेले लोगों में से एक व्यक्ति था, यूदा इस्करियोता। हमको मालूम पड़ता है कि सच्चाई में उधार पाया व्यक्ति नहीं था यूदा इस्करियोता, क्योंकि उनका काम यीशु का वचन के हिसाब से नहीं था। अभी का समय में भी, प्रेजेंट टाइम्स में भी ऐसा लोग मंडली में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है कि बोलते कि हम लोग बहुत सुसमाचार सुनाया, हम लोग बहुत अद्भुत कार्य किया, हम लोग भविष्यवाणी किया, ये सब बातें यीशु आमीन मना नहीं करता है, किया करके मानता है, लेकिन बोलते हैं कि अधर्म काम करने वाले मेरे सामने से निकल जाने के लिए बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन में गहराई में जाने से ज्यादा इच्छा कई लोगों को ऐसा इच्छा लगता है कि आमीन जो अद्भुत काम देखता है, अचंभा काम देखता है, वहां भागने का इच्छा ज्यादा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो वचन में जो आनंद है, जो वचन में प्रभु ने हमको दिया हुआ जो अद्भुत है, उससे अधिक इस दुनिया में हमारे जीवन में कुछ अद्भुत दिखता तो हमें उसमें बहुत आनंद करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, प्रभु यीशु ने जो ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उनको धर्मी में धर्मी ठहराया, धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उनको महिमा भी दी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा खुद का आमीन कुछ भी काम का द्वारा नहीं, आमीन प्रभु ने हमको बुलाया है और हमको धर्मी ठहराया है और हमको आमीन महिमा भी आमीन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जो हम मनुष्य का जो
जो काम है, जो हमारा बर्ताव है, उसका वजह से नहीं, प्रभु हमारे ऊपर दया किया है, प्रभु हमको आमीन धर्मी ठहराया है, हमको महिमा भी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो हमको समझा हुआ बात आमीन अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। पारसी लोग जैसा नहीं, सिर्फ सुनना है और अनुसरण नहीं करना, जीवन में अनुभव नहीं करना, ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको मालूम है जो बुद्धिमान लोग है वो अनुसरण करता है। आमीन। प्रभु का वचन अनुसरण करने वाला बुद्धिमान बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो आमीन कुछ भी बात का ही जो बेसमेंट है, जो नेव है, वो बहुत आमीन क्या बोलते हैं, मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम एक जन विश्वास में आ गया तो आमीन उनका जो बेस है, उनका जो आमीन नेव है, वो एकदम दृढ़ रहना आमीन बहुत आमीन जरूरी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु का वचन अनुसरण करने वाले का जीवन बहुत आनंद से चलता है, दूसरा लोगों को वो फायदेमंद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको प्रभु कैसे बुलाता है, हम पापी था, अभी हमको धर्मी ठहराया, हम अंधकार में था, हमको भी अद्भुत ज्योति में लाया, हम लोग मर गया था, अभी हमको जीवन दिया, हम लोग दूर में था, अभी हम नजदीक का लोग बने गया, प्रभु का हमें घर परिवार का अंग बनाया, प्रभु का बेटा बेटी बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसी बातों में हमें कम ध्यान देता है, हम इस दुनिया का बातों में हमें दूसरे लोग क्या बोलता है उसमें हमारा ज्यादा ध्यान चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको एक बात खास करके सोचना बहुत जरूरी है, जो मनुष्य लोग है हमें कितना भी नजदीक आएगा तभी हमको मालूम पड़ता है, नहीं तो हम दूसरा रीति से बोलेगा तो हम प्रभु का हमें कितना नजदीक हम जाएगा तो हमको तभी मालूम पड़ता है हम प्रभु का वचन से कितना दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको बोलता है कोप नहीं करना, हमें हृदय के अंदर से क्षमा करना, जो क्षमा किया बात को दोबारा याद नहीं करना, उसका सोच विचार नहीं करना, हमारा हृदय में कड़वाहट आमीन उसको कंटिन्यू रखना हमारी इच्छा है, लेकिन सच्चाई में हमको ऐसा एक सोचने का अवसर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी को भी क्षमा करते तो हम बोलता है कि ब्रदर आई हैव नो एनिमिटी विद यू, आई एम टोटली आमीन ब्लेस्ड बाय यू। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हृदय का अंदर जो है आमीन वो कड़वाहट आमीन कंटिन्यू करने का एक आमीन अवसर हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम प्रभु का नजदीक जाएगा तो हमको मालूम पड़ता है कि हम प्रभु का वचन से कितना दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन बोलता है कि शत्रु लोगों को प्रेम करना है, बहुत मतलब हमारे से नहीं हो सकता ऐसा काम है, लेकिन हम वो बोलते हैं हम शत्रु को प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात जो है आमीन हमारा जीवन में अनुभव होने के लिए बहुत तकलीफ होने का एक आमीन बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग इसलिए उसको डेली एकदम निरंतर हमारे जीवन में हम लोग परखना है कि हमको शत्रु लोगों को आमीन प्रेम करने के लिए हमको होता है क्या। सच्चाई बात है कि हमारे मित्र लोगों को प्रेम करने के लिए हमारे से आमीन मुश्किल होते, तो शत्रु लोगों को प्रेम करने का बात आमीन बहुत दूर की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये 7वां अध्याय में 25वां वचन पढ़िए ब्रदर। 25। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खास करके हमारे जीवन में जब प्रतिकूल आता है, रोग आता है, तकलीफ आता है, तभी हमारा हिलने का अवस्था होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमको अच्छा लगता ऐसा समय में हमको अच्छा एक मसीह जिंदगी जीने के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
जब तकलीफ आते तो विश्वास से आमीन निकल जाने का सोच विचार, विश्वास से बह जाने का अवस्था जीवन में आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन में बोलता है कि जो नेव है वो चट्टान पर रखने का, हमारा विश्वास का जो पकड़ है, प्रभु यीशु हमारा चट्टान है, उसमें हमको आमीन हमारा नेव, हमारा बेसमेंट आमीन प्रभु में होना करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पल भर के लिए जो खुशी है, पल भर के लिए जो आनंद है, वो मनुष्य को अच्छा लगता है, लेकिन वो ज़्यादा समय आमीन रुकने वाला नहीं, ज़्यादा समय ठहरने वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम वचन नहीं मानने का अवस्था मतलब प्रभु का विरुद्ध में हम काम करने का अवस्था हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर, हमको सब कुछ करके देने वाला परमेश्वर को विरुद्ध चलने का हमारा निर्णय मतलब है हम आमीन स्वर्गीय आमीन पिता का आमीन अगेंस्ट में, नहीं तो उनका विरुद्ध में हमारा काम करने का इच्छा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको अभी का समय में, नहीं तो हम लोग बहुत लोगों को जानता भी होगा, एक समय में प्रभु का आमीन अच्छा एक व्यक्ति रहा, बहुत लोगों को आमीन प्रभु में लाया, अच्छा अच्छा बुक्स लिखा, अच्छा अच्छा आमीन हर चीज किया, लेकिन भयंकर पाप का वजह से वो प्रभु से दूर चला गया। नहीं तो प्रभु उसका नाम लेने से जो उसका द्वारा विश्वास में आया लोग भी आमीन उनको देखने को भी इच्छा नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने का ही मतलब है कि प्रभु को आमीन घोषणा करने वाला, नहीं तो विश्वासी लोग बोलने से हमारा जीवन आमीन दूसरे लोगों के लिए एक नमूना, एक एग्जाम्पल होने के लिए प्रभु हमारे से इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम पुराना समय में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक बड़ा गलती के द्वारा आमीन कई विश्वासी लोग आमीन मलिन होता है, नहीं तो उनको तकलीफ पहुंचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मत्ती का सुसमाचार में ऐसा हमको आज सोचने का अवसर मिला है कि आमीन हमको हर एक विषय में प्रभु का वचन के साथ आमीन तुलना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन का ओर हमारा ध्यान जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमको जो आमीन जो भी वचन के द्वारा मिलता है, जो भी वचन के द्वारा भाषण मिलता है, यूट्यूब में हम भाषण सुनता है, हालेलुया, हर एक आमीन वचन आमीन प्रभु का वचन में ऐसा ही लिखा है कि हमको फरकना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये अंतिम समय में आमीन प्रेम से अलग लेके जाने के लिए शैतान बहुत काम करने वाला एक समय आ पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये महामारी का समय देखो, आमीन कितना एंटरटेनमेंट का आमीन सब बंद हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग आमीन खुशी से अभी भी जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारा ताकत है करके आमीन गीत गाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन जो है मधुर जैसा है करके बोलता है, वो मधुर से भी मीठा है करके आमीन गाना बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, गाना गाता है। हालेलुया। तो हमको जो वचन आमीन प्रभु देता है, आमीन प्रभु का दासों के द्वारा आमीन बाइबल पढ़ने के द्वारा, कुछ भी भाषण हम सुनने के द्वारा हमारा जीवन में वो अनुभव होना है। एक बुद्धिमान आमीन व्यक्ति जैसा हमारा जीवन बिताने के लिए प्रभु इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको अभी देखने को मिलता है बड़ा बड़ा कन्वेंशन, बड़ा बड़ा आमीन मीटिंग्स अभी आयोजन नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमको एक बात सोचना है, बड़ा बड़ा मीटिंग में कितना लोग मन फिराई होके यीशु को आमीन ग्रहण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको जो मिला हुआ समय है, हमको जो मिला हुआ मौका आमीन सुसमाचार फैलाने के लिए, दूसरे को आमीन ये अच्छा समाचार सुनाने के लिए हमारा जीवन उपयोग होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचनों के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद।